नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड पे। इस वीडियो में हम बनाएंगे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 3B मशीन्स आईसीएसई 10th फिजिक्स। जो पिछले सवाल हैं उनको मैंने पिछले वीडियो पे सॉल्व करा है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं तीसरे सवाल के साथ। अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ मूवेबल पुली। तो अपने पास यहाँ पर दो पुली हैं, एक फिक्स्ड पुली है और दूसरा मूवेबल पुली है। आर बोथ आर सेपरेटली यूज। तो याद रखिएगा यहाँ पे दी गई है सेपरेटली यूज्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 50 kgf। तो लोड दी गई है कितने की? लोड दी गई है 50 kgf की। टू द सेम हाइट, हाइट बिल्कुल सेम है। हमें क्या करनी है? हमें एफर्ट्स को कंपेयर करनी है। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, जो लोड दी गई है ये देखिए आप, ये दी गई है केजीएफ में, तो मैंने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब हम केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लोड हमारी होगी 500 न्यूटन की। अब आ जाते हैं अपने पहले केस पर, जो कि है अपना सिंगल फिक्स्ड पुली। तो सिंगल फिक्स पुली के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि अगर एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि एफिशिएंसी तो दिया नहीं गया है यहाँ पर, तो अगर एफिशिएंसी 100% हो तो मैकेनिकल एडवांटेज जो सिंगल फिक्स्ड पुली का होता है वो होता है 1 के बराबर। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जान रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, वही फॉर्मूला लिख देना है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। एफर्ट की जगह पे मैंने E1 लिख लेना है, क्योंकि ये अपना पहला केस का है। तो यहाँ पर बस सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं। 1 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई E1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि पहले केस में जो E1 है ये हमारे L के बराबर है, क्योंकि E1 चली गई लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बन गई E1। E1 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 500 न्यूटन। तो हमारी जो पहले वाले केस में जो एफर्ट है ये होगी हमारी 500 न्यूटन की। अब जो है हम चलेंगे मूवेबल पुली की ओर। तो यहाँ पर मैंने लिख लेना है मूवेबल पुली। तो मूवेबल पुली के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होती है, अगर एफिशिएंसी 100% हो तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 के बराबर होती है मूवेबल पुली की। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो फिर से हम वही फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा है वही बैठाना है यहाँ पर। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट 1 की जगह पे यहाँ पे मैंने क्या करना है, एफर्ट 2 बैठा देना है, क्योंकि ये हमारा दूसरा केस है। अब हमने बस सब्सटीट्यूट करने हैं वैल्यूज़। मैकेनिकल एडवांटेज है 2 की, इज इक्वल टू लोड। लोड कितनी है? लोड है 500 की, डिवाइडेड बाय E2। तो E2 चला गया बाएं तरफ, 2 आ गया दाहिने तरफ, तो हमें क्या मिलेगी? E2 इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी जो E2 है, ये E2 है हमारी 500/2, जो कि 250 न्यूटन के बराबर है। तो हमारी सेकंड केस में जो एफर्ट आ गई ये आ गई हमारी 250 न्यूटन की। अब हमें क्या करना है, सवाल ने हमें कहा है कि हमें कंपेयर द एफर्ट्स अप्लाइड। मतलब हमें कंपेयर करनी है। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि हमने पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर देना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कंपेयरिंग। तो हम डिवाइड कर देंगे E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू है अपनी 500 की, डिवाइडेड बाय E2 की जो वैल्यू है ये हमें मिली है 250 की। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं E1 इज टू E2 इज इक्वल टू 2:1। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान था। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो यहाँ से जो है अपने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है, इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलिस। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं कि जितने भी पुली होते हैं उतना इनका वेलोसिटी रेशियो होता है। तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू
3, तो अपनी वेलोसिटी रेशियो यहाँ पर 3 की आ गई है। अब देखिए यहाँ पर दी गई है लोड ऑफ 75 kgf इज रेज टू विथ एन एफर्ट ऑफ 25 kgf। तो दोनों को मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो लोड जो है ये है, वैसे ज़रूरत कुछ खास नहीं है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की, लेकिन करने से अच्छा रहता है। तो kgf को जब आप न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 750 न्यूटन्स। और जो हमारी एफ़र्ट है, ये एफ़र्ट हमारी दी गई है 25 kgf की। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 250 न्यूटन के बराबर। याद रखिएगा 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन्स। तो अभी हमने पहला चीज़ क्या निकालना है इस पार्ट के लिए, पहले पार्ट के लिए हमने निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज का हम फार्मूला जानते हैं पिछले एक्सरसाइज से, जो कि है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। तो हमने यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज लिखना है, जो कि है अपना लोड कितना हो गया, लोड हो गया 750 डिवाइडेड बाय एफर्ट कितने की है, एफर्ट है 250 की। तो देखिए सीधा सीधा 3 गुना है। तो अपनी जो मैकेनिकल एडवांटेज होगी, मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल गई 3 के बराबर। अब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 3 है। अब जो है हमें निकालनी है वेलोसिटी रेशियो। लेकिन पहले ही सवाल पढ़ते ही मैंने आपको बता दिया था कि वेलोसिटी रेशियो जो है ये 3 के बराबर है। अब जो तीसरी चीज़ हमें निकालनी है वो निकालनी है हमें एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एफिशिएंसी लिख लेनी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितने की है हमारी, मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिली है 3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो भी है अपनी 3। तो अपनी जो एफिशिएंसी है ये हमारी 1 के बराबर होगी। अगर एफिशिएंसी 1 है तो इसे हम 100% कहते हैं। तो एफिशिएंसी है हमारी 100% की। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं सवाल नंबर 5 से आगे के सवाल बनाऊंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।